गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ का आधार आज का अपना वीडियो लेक्चर नंबर 4। उसमें आप देखोगे इसी पाठ पर आधारित 3 वीडियो लेक्चर जारी हो चुके। उसमें आपने देखा था कोयले के बारे में आपने विस्तार रूप से स्टडी की थी। आज आप देखोगे पेट्रोलियम। दो पार्ट था, एक तो कोयले पर आधारित और दूसरा था पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, किस प्रकार से इसका उत्पादन होता है और क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कोयला पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताए जा रहे हैं तथा गैर परंपरागत स्रोत ईंधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, जो सीमित दायरे में पाया जाता है। प्रकृति में इसकी मात्रा देखें तो सीमित मात्रा में सीमित क्वांटिटी देखने को मिलता है। पेट्रोलियम का निर्माण भी जैसे कोयले का निर्माण हुआ उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम का भी निर्माण बताया जा रहा है। तो देखते हैं प्रकृति में ऊर्जा उत्पादन के लिए कई प्रकार के संसाधन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग में लिए जाते हैं। अपन ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा भी था कि संसाधन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक कृत्रिम। कृत्रिम संसाधन मानव निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनको ऊर्जा के अकॉर्डिंग या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या उपयोगिता के अकॉर्डिंग वापस पुनः दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक तो अक्सर संसाधन, अक्सर प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त होने वाला है नहीं, जिसको अपन असीमित मात्रा में बोल सकते हैं या गैर परंपरागत स्रोत के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा था सीमित क्वांटिटी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं परंपरागत स्रोत, जो रेगुलर अपन यूज में लेते रहेंगे तो कुछ समय बाद में वो संसाधन समाप्त होने की संभावना रहती है। तो उसमें अपन देखते हैं पेट्रोलियम कोयला एक परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इनका निर्माण जीवाश्म ईंधन द्वारा ही हुआ है। इसका भी निर्माण का प्रोसेस देखते हैं तो जैसे कोयले का निर्माण हुआ वैसे वैसे इसका भी निर्माण हुआ है। कई सालों पूर्व पृथ्वी पर समुद्र पाया जाता था और समुद्र में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जीव भी उपस्थित थे और प्राकृतिक परिघटना की वजह से वो साथ सजीव जगत वापस जमीन की निचले तल पर दब गया और वहाँ पे प्राकृतिक टेम्परेचर, उच्च ताप एवं उच्च दाब तथा वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम पदार्थों में कन्वर्ट हो गए। तो इसका प्रोसेस भी वो सेम इतिहास जैसे कोयले का वैसे वैसे इसमें देखने को भी मिलता है। अपन जनरली जानते हैं पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। क्या बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, हल्के मतलब नॉर्मल सिंगल सवारी या डबल सवारी में जहाँ पे काम आते हैं। भारी वेट बोझ उठाने में उनका प्रयोग नहीं करते अपन, क्योंकि ये बहुत महंगा पदार्थ होता है और महंगा ईंधन के रूप में काम आता है। हर स्थान पे इसको अपन लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार आदि में प्रयोग करते हैं। परंतु भारी वाहनों के संचालन के लिए, हैवी जो वाहन होते हैं उनके संचालन के लिए किसका अपन प्रयोग करते हैं, डीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डीजल का। दिमाग बात रहेगी, डीजल और पेट्रोलियम दोनों मृत समुद्री जीवों से प्राप्त किए गए। कहाँ से इनका निर्माण हुआ है, देखिए मृत समुद्री जीवों से पेट्रोलियम डीजल का निर्माण हुआ बताया जा रहा है। कि इसका निर्माण का प्रोसेस देखें तो ये कई प्रकार के समुद्री जीवों के अपघटन से इसका निर्माण बताया गया। अपन देखते हैं विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं खुदाई में मिला, वो अमेरिका में मिला। पेनिसिलियम नामक स्थान पे 1859 में खोदा गया तथा भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम असम राज्य में हुई। माकुम स्थान पर देखा गया, वहाँ पे पेट्रोलियम कुआं खोदाई हुई 1867 में। लगभग देखें तो 6-7 साल के ब्रेक में भारत में भी पेट्रोलियम पर रिसर्च हो गया था और विश्व में अमेरिका में सर्वप्रथम हुआ था। लेटेस्ट में भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य में देखें तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र के अंतर्गत बम्बई विशेष प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादक देश या स्थान माने जाते हैं या राज्य माने जाते हैं।
तो अपन देखते हैं देश की बात करें तो अफ्रीकन देश या एशियन देश के अंतर्गत यूरोपीय देशों में ज़्यादातर पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब देखते हैं आगे, पेट्रोलियम एक प्रकार का मिश्रित पदार्थ के रूप में होता है। इसमें कई प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है, उनको अलग अलग प्रकार से सेपरेशन किया जाता है और फिर बाद में उसका अपन उपयोग करते हैं। अब तो अगला अपना बिंदु आएगा, वो आएगा पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से निस्तारण किया जाता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट बात 2-3 ये ध्यान रखना कि पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और समुद्री जीवों से मर्द से उनको प्राप्त किया जाता। बाकी तो आप पेट्रोल के बारे में काफ़ी हिस्ट्री आप जानते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिए आगे अपन देखते हैं पेट्रोलियम का रिएक्शन क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं ये डायग्राम पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, वो क्या एक प्रकार की भूमि की स्ट्रक्चर बनाते बताया कि भूमि की अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ये निचली तल होती है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपके कई प्रकार के कोयला वैला इसमें देखने को मिलता है। कोयला है कई प्रकार के कीमती पदार्थ, वो सबसे तलीय चट्टान में होते हैं। सबसे भूमि की निचली सतह होती है, वहाँ पे क्या होता है आपके कई प्रकार के कठोर पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें कोयला भी है मिलता है। फिर उसके जैसे ऊपर की परत होती है, वहाँ पे पानी लिक्विड के रूप में परत की परत पूरी फैली रहती है भूमि में। इसके ऊपर पानी से तेल क्या होता है, हल्का होता है, वो पानी से जैसे ऊपर रहेगा। फिर तेल से भी हल्की गैस होती है और गैस के ऊपर वापस परत की परत होती है। भूमि की अलग अलग परतें होती है, पूरी मृदा की एक अलग अलग शाखा बनाई होती है, पूरी परतों के रूप में एग्जिस्ट करती है। फिर बाद में जैसे अलग अलग प्रकार की कंपनी जो रिसर्च करती है और उसके अकॉर्डिंग जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार भूमि में अलग अलग प्रकार के पाइप काट के उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैसे खदान करते हैं, मिट्टी की खदान करते हैं और अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के खनिज पदार्थ को खोदने का तरीका बताया गया और अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार के कई पदार्थ मिलते हैं। तो ये परत होती है कीमती परत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट परत है निचली परत। इसमें कई प्रकार के धातु, कई प्रकार के विशिष्ट भूमि में पदार्थ पाए जाते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं बहुत मूल्यवान माने जाते हैं। तो ये प्रोसेस बताया गया है, भूमि के अलग अलग स्तर में अलग अलग प्रकार के मटेरियल देखने को मिलता है। अब पेट्रोलियम रिएक्शन है क्या, उस चीज को अपन देखते हैं। पेट्रोलियम की जनरली अपन बात करें एक गहरे रंग का तेलीय द्रव बताया जा रहा है। पेट्रोलियम कैसा गहरे रंग का तेलीय पदार्थ है जो द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। कौन सी अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में, जबकि कोयला किस अवस्था में था, ठोस अवस्था। दिमाग बात रहेगी। इसकी गंध क्या होती है, अप्रिय। गंध कैसी होती है, अप्रिय। गंध सूंघने का कोई विशेष स्पेशल कोई सुगंध नहीं होती, अप्रिय सुगंध होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के संतक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि का इसमें मिश्रण होता है। कई प्रकार के पेट्रोलियम में कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। तो इससे आप पेट्रोल कैसे प्राप्त करते हैं, तो अपन देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संकेतों को आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकेतों को आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। कौन सी विधि, आसवन विधि। कैसे होती है उसको मैं भी आपको समझाऊंगा, क्या प्रोसेस रहेगा, इंपॉर्टेंट याद रखना। पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, आसवन विधि, प्रभावी आसवन विधि। अब देखते हैं पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया प्रभावी आसवन विधि द्वारा की जाती है। उसी के ऊपर अपन बोलते हैं पेट्रोलियम का रिएक्शन। देखिए आगे अपन देख सकते हैं पेट्रोलियम से विभिन्न संघटकों को प्रभावी आसवन विधि से पृथक्करण करने की प्रक्रिया को ही पेट्रोलियम
कहलाता है। दिमाग बात रखना, पेट्रोल परीक्षण क्या है, तो आपके बात दिमाग में रहेगी विभिन्न प्रकार के मिश्रण पदार्थ होते हैं, उनको सेपरेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पेट्रोलियम रिएक्शन कहलाता है। बात दिमाग में रहेगी। तो ये आपने डिस्कस किया कि पेट्रोलियम का रिएक्शन किस प्रकार से होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। अब प्रभाजी आसवन विधि है क्या, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन जा रहे हैं प्रभाजी आसवन विधि को पूरा विस्तार रूप से समझाएंगे। एक बार पुनः मैं इसको दोहरा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात रहे कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध कैसे होती है, अप्रिय होती है। ये विभिन्न संगठक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, मैंने आपको नेक्स्ट में भी बताया था कि विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय और विलायक को मिलाने पर दोनों अलग अलग प्रावस्था में किस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। आगे आप देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। किस विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको पृथक्करण अपन करते हैं। पेट्रोलियम से विभिन्न संगठकों को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक्करण करने की प्रक्रिया को ही पेट्रोलियम रिएक्शन कहलाता है। ये बात दिमाग में रहेगी। और आगे मैंने वो ऊपर डायग्राम बनाया, डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, वो क्या बताया जा रहा है कि भूमि के अलग अलग सतह या अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है, सभी का अलग अलग देखने को मिलता है। तो देखिए आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रभाजी आसवन विधि। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी मैं उसको समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, क्या प्रोसेस कुछ समझिए। देखिए प्रभाजी आसवन विधि को मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे देखें तो पेट्रोलियम रिएक्शन करने के लिए इस प्रोसेस को बड़े स्टैंड पे बड़े पात्र के रूप में क्वांटिटी में बनाया जाता है, परंतु नॉर्मल लेवल पे अपन देखते हैं प्रयोगशाला के रूप में आपको पेट्रोलियम के साथ में विभिन्न पदार्थ आपने मिला दिया और फिर उसको सेपरेशन करना हो तो अपन कैसे करते हैं। तो देखिए प्रभाजी आसवन विधि तब अपन अप्लाई करते हैं जब दो या दो से अधिक द्रव्य पदार्थ मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक द्रव्य पदार्थ मिल जाते हैं और उन दोनों द्रव्यों के मध्य के कंपनांक में या बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर हो। क्या कंपनांक बिंदु में बहुत कम अंतर हो, 30 से कम डिग्री के टेम्परेचर होने पर अपन प्रभाजी आसवन विधि को अपन अप्लाई करते हैं। टेम्परेचर को चेक करने के लिए यहाँ पे थर्मामीटर लगा रखा होता है, एक राउंड बोतल होती है और उसमें यहाँ पे कॉर्क लगा के इस प्रकार दो सिलेंडर में एक में थर्मामीटर लगाते हैं और एक में इस प्रकार का आपके शीतलक नली को अपन से सेट लगाते हैं। फिर इसमें आपके अशुद्ध पदार्थ आपने लगा रखा जो मिश्रित पदार्थ द्रव्य हो, फिर उसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं अपन गर्म करते हैं। तो कितने डिग्री पे जो पहले द्रव उबलेगा जिसमें 50 डिग्री से कम टेम्परेचर का अंतर होगा वो पहले द्रव उबल जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे अलग दूसरा द्रव उबलेगा जिसमें दो द्रवों के टेम्परेचर के मध्य का अंतर मिनिमम कितना होना चाहिए, दो द्रवों के मध्य का मिनिमम अंतर 30 डिग्री से कम होने पर प्रभाजी आसवन विधि अपना अप्लाई करते हैं। फिर पहले वाला बना हुआ द्रव जिसमें भाप बन के यहाँ पे अलग अलग बैंडेज होते हैं, नली में क्या होता है अलग अलग बैंडेज, तो जिसमें टेम्परेचर का कम अंतर है वो तो जिसकी भाप जल्दी बन जाएगी और थोड़ा सा टेम्परेचर अंतर है तो वो अलग अलग रॉड में जाके वापस वो ठंडा होकर वापस पानी में गिरता रहता है। फिर धीरे धीरे यहाँ से कंडक्टर लग रखा होता है, फिर बाद में उसको अगले सेक्शन में उसको अपन डालते हैं, तब यहाँ पे शीतलक लग रखा होता है और वहाँ पे काफी टाइम तक द्रव रहता है और वहाँ पे पानी ऊपर से घूमता रहता है। जैसे अंदर पाइप में तो द्रव आपके तेलीय पदार्थ है और ऊपर क्या घूमेगा पानी, ताकि पानी क्यों ऊपर डालते हैं ताकि जो बनी हुई भाप वो जल्दी ठंडी हो जाए, टेबल की ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद में धीरे धीरे वही भाप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और बुंद 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 करके शुद्ध अवस्था में आपके प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रोसेस देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अपन पेट्रोलियम पदार्थों को पृथक्करण करते हैं और प्रभाजी आसवन विधि अपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आप देखें तो इस प्रकार का आपको सिस्टम रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। ये किसका है प्रोसेस, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि इसका ज्यादातर प्रयोग पेट्रोलियम परिष्करण करने में
जितने भी प्रकार के आपके सेंट बनते हैं इत्र, उनको निर्माण करने में तथा कई प्रकार की गैसों को सेपरेशन करने में इस विधि को अपन काम में लेते हैं। तो ये थी आपकी प्रोसेस, ये थी आपकी विधि मेथड, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है आपने समझने का प्रयास किया होगा कि प्रभाजी आश्रय विधि क्या होती है। इसके आगे अपन देखेंगे कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस अनेक प्रकार के डायरेक्ट कई प्रकार के उपयोग में लेते हैं अपन, उसका कई अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसको अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रभाजी आश्रय विधि का आपको डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोले तो किस प्रकार का होता है आप बता सकते हो। ये वैसे देखे तो आपके 9th क्लास में वापस रिपीट होगा, 10वीं भी है, 9th में भी, और आगे क्लास में आपको साइंस आप लेओगे तो उसमें जरूर आपको समझने को मिलेगा। तो ये थी प्रभाजी आश्रय विधि का प्रोसेस, पेट्रोलियम पदार्थों को परिशुद्धीकरण करने में काम में ली जाती है। इस टॉपिक को आगे अपन बढ़ा रहे हैं। डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ। देखिए आगे अपन देखते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों के अलग अलग उपयोग है, कई प्रकार के संघटक थे, उनके अलग अलग उपयोग अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, परंतु एक दो लाइन और दे रखी है उसको अपन पढ़ रहे हैं। देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 8वीं बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूछते हैं पेट्रो रसायन क्या है। तो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से निर्मित किए जाने वाले उपयोगी पदार्थ क्या कहलाते हैं, पेट्रो रसायन। इनका उपयोग अपमार्जक बनाने में कई प्रकार के रेशे, कृत्रिम रेशे होते हैं, उनके संश्लेषण में इनका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको 30 अध्याय में डिस्कस किया था। पॉलीथीन निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका प्रयोग अपन करते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का प्रयोग उर्वरक के रूप में यूरिया के निर्माण में काम में लेते हैं। किसको, प्राकृतिक गैस में आपके हाइड्रोजन उपस्थित होती है और उसी हाइड्रोजन का अपन प्रयोग करते हैं यूरिया के निर्माण में। यूरिया एक प्रकार की खाद है जो पौधों के लिए आवश्यक बताई गई, उसके निर्माण के लिए हाइड्रोजन जो आप काम में लेते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त होती है। तो अपन देखते हैं इतना पेट्रोलियम उपयोगी होता है तो उसको अपन सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, पेट्रोलियम एक काला सोना है। क्या है, सोने जैसा जितना कीमती पदार्थ के रूप में इसको पेट्रोलियम को भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो पेट्रोलियम एक विशेष प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी के लिए उपयोगी पदार्थ बताया गया है। तो ये बात दिमाग में रहेगी। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, पेट्रो रसायन क्या होगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त उपयोगी पदार्थों को अपन पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका प्रयोग अपमार्जक के रूप में, रेशे बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, प्लास्टिक निर्माण में तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का प्रयोग यूरिया निर्माण में किया जाता है। पेट्रोल एक प्रकार का काला सोना कहलाता है। यह था आज का आपका वीडियो लेक्चर। अब अगले टॉपिक में अपन देखेंगे कई प्रकार के पेट्रो रसायन के अलग अलग 3-4 के उपयोग है, एप्लीकेशन, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में प्राकृतिक संसाधन के स्थान पे अपन कृत्रिम संसाधन क्या अप्लाई कर सकते हैं जिसका अपन डायरेक्ट असीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, तो उसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिल रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। जो भी वीडियो लेक्चर रिलीज हो रहे हैं उसको नियमित रूप से देखें, समझने का प्रयास करें। जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता के उसे इसका निस्तारण करके पुनः व्यवस्थित समझने का प्रयास करें। जितना पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाए घर पे बैठ के और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।